आदित्यनाथ का जो व्याख्यान था वो मुझे बहुत भाया। एक चौपाई है यहां, आप लोग सुनिए, फिर मैं दूंगा माइक। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सकल गलत पाठ है, मैं वही बोलने जा रहा हूं। अखिलेश ने कहा तो ताड़न का अर्थ पीड़न, इन्होंने कहा नहीं, ताड़न का अर्थ पीटना नहीं है। ताड़नम शिक्षणम, ताड़न का अर्थ है शिक्षण। ताड़नम शिक्षणम अनेकार्था ही धातवः। इसकी पहले वाली पंक्ति है, प्रभु भली कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी, क्योंकि आपकी मर्यादा है। किसको किसको शिक्षा लेनी चाहिए? ढोल, बाधकों को, गंवार, असभ्य को, शूद्र, शूद्र कर से सुचाद्राति, या शूद्र शब्द वर्णवाचक नहीं, जो चिंता से असंतुलित हो जाए, पशु और ना, अरे आप तारीफ, एक गोस्वामी बात सुन लीजिए। और नारी, इस्लाम धर्म में नारी को शिक्षा नहीं दी जाती। गोस्वामी जी ने पहली क्रांति की कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज नहीं सुधरेगा। इसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बेटियों को बेटों से अधिक शिक्षा दे। यह वक्तव्य आदित्यनाथ जी का मुझे बहुत भाया। आज मैं यही कह रहा था, आदित्यनाथ जी, बस 2 वाक्य फिर दे रहा हूं, मैंने देख लिया। आज मैंने भी मुरारी बापू से भी यही कहा, मैं तो जगत गुरु हूं, दक्षिणा मुझे चाहिए। आज तुलसी जयंती के अवसर पर सब लोग एक मत होकर एक संकल्प लीजिए कि हमें 2029 की लोकसभा तक, मोदी के शासन तक रामचरितमानस जी को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करवा देना चाहिए। यही गोस्वामी जी की वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। नचित, एक वाक्य और, नचित भविता राष्ट्रम यत्र रामोनुभूपति तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र राम प्रवत्सति। जहां राम जी राजा नहीं है वो राष्ट्र नहीं हो सकता। अतः गोस्वामी जी के कहे हुए राम सापेक्ष राष्ट्रवाद का सबको अनुसरण करना चाहिए। और बिना कारण की बात मत करो, ओम शांति शांति शांति, ये बुद्धों की बात हो चुकी। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। हमें वैचारिक क्रांति करनी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी, भारत माता की अखंड प्रभुता की सुरक्षा करनी, माता बहनों की सुरक्षा करनी है। जो गोस्वामी जी ने कहा, विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो गोस्वामी जी के इसी ओजस्वी नारे के साथ मैं अपने अनुज, बहुत उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आदित्यनाथ जी को यह अमायिक माइक दे रहा हूं। जय श्री राम। एक नई क्रांति को जन्म दिया था। आज उनकी इस पावन जयंती में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज और कथा व्यास पूज्य मुरारी बापू का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया है। आप अनुमान करिए, आज से 500 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी, और 527 वर्ष पूर्व
इस गांव की क्या स्थिति रही होगी। आवागमन के साधन नहीं रहे होंगे, अभाव से क्षेत्र ग्रसित रहा होगा और उन स्थितियों में एक दिव्य विभूति यहाँ पे एक सामान्य धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को बचपन में ही माँ बाप के साया से वंचित होकर के अपने आप को प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित करता है। और उन्होंने जो कुछ भी इसके उपरांत किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय कौन सा है? एक होता है सामान्य रूप से हम लोगों के बीच में मान्यता क्या होती है, हमें मानते हैं बहुत बार हमारी एक मान्यता होती है कि देश के अंदर बहुत सारे पंथ और उपासना विधियां किसी राजा के द्वारा या किसी ऐसे आश्रम में बढ़ करके फली फूली हैं जिसका हम कभी कभी कुछ वर्चस्व देखते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत अकबर का कालखंड है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने के लिए एक होड़ लगी है, लेकिन उससे इतर इस गांव में जन्म लेने वाला एक दिव्य विभूति राम गोला के नाम पर उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी वृत्ति नहीं है कि मैं किसी दरबारी कवि बन करके और किसी विदेशी आक्रांता के शरण में जाकर के अपनी वृत्ति को आगे बढ़ाऊं, बल्कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो केवल और केवल राम के चरणों में ही अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरी वृत्ति तो राम के लिए है, राम के श्री चरणों में है। याद करिए, उस कालखंड में तमाम राजे रजवाड़े समर्पण भाव के साथ उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया था। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। कौन नहीं जानता कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी, एक किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी हम उसका स्वरूप देखते हैं, आज भी हम देखते हैं। लेकिन उस समय भी किसी जो हमारे पूज्य संतों की परंपरा रही है, कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम लड़ते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला के मंचन के माध्यम से घर घर और गांव गांव तक रामलीलाओं के आयोजन को पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया था।